सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। हम सभी ने देखा है कि अभी मेरी जिन लाभार्थी साथियों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बदलाव लाई है। साथियों, आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई है। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन, उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। यानी लद्दाख देश का पहला स्थान होगा जहां बहुत ही जल्द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने शुरू होंगे। ये लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा। साथियों, देश में पहली बार गुजरात में पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अभी तक हमने पेट्रोल और हवाई ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की है। अब हम पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे नेचुरल गैस के लिए विदेशी निर्भरता में कमी आएगी और जो पैसा विदेश जाता है वो भी देश के ही काम आएगा। साथियों, 8 साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिति थी, ये इस कार्यक्रम में बैठे सभी दिग्गज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने
देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन। आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर जनरेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन देकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी है। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई हैं। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3 करोड़ बिजली कनेक्शन देकर हम सैचुरेशन के लक्ष्य तक भी पहुंच रहे हैं। साथियों, हमारा पावर सेक्टर एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और बिजली सामान्य जन की पहुंच में हो, इसके लिए बीते वर्षों में निरंतर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज जो नई पावर रिफॉर्म्स योजना शुरू हुई है, वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसके तहत बिजली का नुकसान कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएगी, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। बिजली का जो उपभोक्ता है, उसकी शिकायतें खत्म हो जाएगी। देश भर की डिस्कॉम्स को जरूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ताकि ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और आर्थिक रूप से खुद को सशक्त करने के लिए आवश्यक रिफॉर्म्स भी कर सके। इसमें डिस्कॉम्स की ताकत बढ़ेगी और जनता को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी और हमारा पावर सेक्टर और मजबूत होगा। साथियों, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा है, वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक नॉन फोसिल सोर्सेज से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है। आज इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में आज अनेक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं।
इसी कड़ी में आज 2 और बड़े सोलर प्लांट देश को मिले हैं। तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। इनसे ग्रीन एनर्जी तो मिलेगी ही, सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर उड़ जाता था वो भी नहीं होगा। राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता वाले सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट के निर्माण का भी आज से काम शुरू हो चुका है। मुझे विश्वास है ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनेंगे। साथियों, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत बड़े सोलर प्लांट लगाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दे रहा है। लोग आसानी से रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा पाएं, इसके लिए आज एक नेशनल पोर्टल भी शुरू किया गया है। एक घर पर ही बिजली पैदा करने और बिजली उत्पादन से कमाई दोनों तरह से मदद करेगा। सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली की बचत करने पर भी है। बिजली बचाना यानी भविष्य सजाना। याद रखिए, बिजली बचाना मतलब बिजली बचाना, भविष्य सजाना। पीएम किसान योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं और इससे हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। किसान के खर्च में भी कमी आई है और उसे कमाई का एक अतिरिक्त साधन भी मिला है। देश के सामान्य मानवी का बिजली का बिल कम करने में उजाला योजना ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। घरों में एलईडी बल्ब की वजह से हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बच रहे हैं। हमारे परिवारों में 50,000 करोड़ रुपया बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। साथियों, इस कार्यक्रम में अनेक राज्यों के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री और ये अन्य प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इस अवसर एक बहुत ही गंभीर बात और अपनी बड़ी चिंता भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये चिंता इतनी बड़ी है कि एक बार हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था। समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तत्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है, लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने वाली योजना है। उनका भविष्य तबाह करने वाली बातें हैं। समस्या का समाधान आज ढूंढने के बजाय उनको ये सोच करके टाल देने की कोई
और इसको समझेगा, कोई और सुलझाएगा, आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या, मैं तो 5 साल 10 साल में चला जाऊंगा। ये सोच देश की भलाई के लिए उचित नहीं है। इसी सोच की वजह से देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में है। और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है और उस राज्य के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। आप भी जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लॉसेस डबल डिजिट में हैं, जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में बहुत नगण्य है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें जरूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के दौरान तो जो नुकसान होता है उसे कम करने के लिए राज्यों में जरूरी निवेश क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि अधिकतर बिजली कंपनियों के पास फंड की भारी कमी रहती है। सरकारी कंपनियों का भी यह हाल हो जाता है। इस स्थिति में कई कई साल पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों से काम चलाया जाता है, नुकसान बढ़ता जाता है और जनता को महंगी बिजली मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि बिजली कंपनियां बिजली तो पर्याप्त पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी उनके पास जरूरी फंड नहीं है और ज्यादातर ये कंपनियां सरकारों की हैं। इस कड़वे सच से आप सभी परिचित हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं। देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। ये पैसा उन्हें पावर जनरेशन कंपनियों को देना है। उनसे बिजली ले ली है लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों पर, स्थानीय निकायों पर करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। और चुनौती इतनी नहीं है, अलग अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता। ये बकाया भी, ये बड़े बड़े वादे कर जो किया गया है ना, वो भी बकाया करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यानी बिजली बनाने से लेकर घर घर पहुंचाने तक का जिम्मा जिनका है, उनका लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भविष्य की जरूरतों पर निवेश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या हम देश को, देश की आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में जीने के लिए मजबूर करना है क्या? साथियों, ये जो पैसा है सरकार की ही कंपनियां, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी लागत का पैसा है। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर कंपनियां न विकास करेगी, न बिजली के नए उत्पादन होंगे, न जरूरतें पूरी होगी। इसलिए
हमें स्थिति की गंभीरता को समझना होगा और बिजली का कारखाना लगाना है तो 5-6 साल के बाद बिजली आती है। कारखाना लगाने में 5-6 साल चला जाता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा देश अंधकार में न जाए, इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये राजनीति का नहीं, ये राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण का सवाल है। बिजली से जुड़े पूरे सिस्टम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के ड्यूज पेंडिंग है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके इन चीजों को क्लियर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार बार बकाया क्यों रहता है। देश के सभी राज्यों द्वारा इस चुनौती का उचित समाधान तलाशना आज समय की मांग है। साथियों, देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। हम उस स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर बीते 8 वर्षों में सबके प्रयास से इस सेक्टर को नहीं सुधारा गया होता तो आज ही कितनी मुसीबतें आकर के खड़ी हो गई होती। बार बार ब्लैकआउट होते, शहर हो या गांव, कुछ घंटे ही बिजली आती, खेत में सिंचाई के लिए किसान तरस जाते, कारखाने थम जाते। आज देश का नागरिक सुविधाएं चाहता है, मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसी चीजें उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरत बन गई है। बिजली की स्थिति पहले जैसी होती तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए बिजली सेक्टर की मजबूती हर किसी का संकल्प होना चाहिए, हर किसी का दायित्व होना चाहिए, हर किसी को इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमें याद रखना है, हम अपने अपने दायित्वों पर खरे उतरेंगे तभी अमृतकाल के हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। आप लोग भली भांति, मैं गांव के लोगों से अगर बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि घर में सब हो, घी हो, तेल हो, आटा हो, अनाज हो, मसाले हो, सब्जी हो, सब हो, लेकिन चूल्हा जलने की व्यवस्था न हो तो पूरा घर भूखा रहेगा कि नहीं रहेगा। ऊर्जा के बिना गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जैसे घर में अगर चूल्हा नहीं जलता है, भूखे रहते हैं, देश में भी अगर बिजली की ऊर्जा नहीं आई तो सब कुछ थम जाएगा। और इसलिए मैं आज देशवासियों के सामने बहुत गंभीरतापूर्वक और सभी राज्य सरकारों को करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि आइए हम राजनीति के रास्ते से हट करके राष्ट्र नीति के रास्ते पर चल पड़े। हम मिलकर के देश को भविष्य में कभी भी अंधेरे में न जाना पड़े, इसके लिए आज से ही काम करेंगे, क्योंकि बरसों लग जाते हैं इस काम को करने में। साथियों, मैं ऊर्जा परिवार के सभी साथियों को बधाई देता हूं इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए। देश के कोने कोने में बिजली को लेकर के इतनी बड़ी जागरूकता बनाने के लिए एक बार फिर नए प्रोजेक्ट की भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पावर सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से आप सबको उज्जवल भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।